कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनेगा तो वो तरेगा। कोई तरा, धुंधकारी नाम का एक पापी, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, सभी वेदों के ज्ञानी। कहां? तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम। पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी बड़े प्रेम से अपने पति पत्नी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ यज्ञ जप तप किया पर पुत्र नहीं मिला। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते थे कि मेरा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। जैसे आप में से किसी को बेटा ना हो तो आप भी दुखी रहते हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अच्छा, बेटा नहीं होता ना कई बार किसी किसी का, क्यों नहीं होता? बताओ क्यों नहीं होता बेटा? आप बताओ, बेटा क्यों होता है किसी का और क्यों नहीं होता किसी का? दोनों के पीछे का कारण यह है कि बेटा होता है इसलिए कि वो पिता का कर्जा उतारने आता है। जिसके सिर पर ऋण है, कर्जा है, तो वो तो बेटा आएगा और पिता का ऋण चुका के चला जाएगा। तो जिसके सिर पे कर्जा था उसके तो बेटा आया, जिसके सिर पर कोई कर्जा था ही नहीं, भगवान को लगा कि इसके कर्जा है ही नहीं तो भेजने की जरूरत नहीं है बेटा बेटी, इसलिए ईश्वर ने उसे मुक्त रखा है संसार के हर दुख पीड़ा कष्ट से। लेकिन आप लोगों को लगता है कि सबके हो रहे हैं तो हमारे भी होने चाहिए। आप तो व्यवहार में जीते हैं ना, आपको लगता है सबके हो रहा हमारे भी होना चाहिए, लेकिन आप ईश्वर के विधान को समझते नहीं हैं। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जीवन में दुख आए तो समझ लेना कि अच्छे के लिए, सुख आए समझ लेना कि भगवान हमसे अच्छे कार्य कराना चाह रहे हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जब भीख मांगता था, जब चीजों को हम तरसते थे तो भी ईश्वर की कृपा मानते थे, और आज ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो उसका दिया उसकी कृपा है, इसलिए समाज की सेवा। हमें लगा कि ईश्वर ने ये इसलिए दिया है कि तुम समाज की सेवा करो, इसलिए समाज की सेवा में यह दास समर्पित कर रहा है। तब नहीं था तो भगवान से शिकायत, कोई रोना नहीं था कि रोते थे, नहीं रोते तब भी खुश थे। और आज ईश्वर ने सब दिया है तो भी ईश्वर का जो दिया है तो ये मानते हैं कि ईश्वर ने समाज की सेवा के लिए दिया है तो सेवा में लगे। हम इस बात का घमंड नहीं पालते कि ये हमारा है। हम कभी सपने में नहीं मानते किसी चीज को कि हमारा ये हाथ भी नहीं है, हमारी ये आंख भी नहीं है। हम जिस वाणी से बोल रहे हैं ये वाणी भी हमारी नहीं है। भगवान बुला रहे हैं तो बोल रहे हैं, वो नहीं बुलाएंगे तो आदमी गूंगा हो जाता है, बोल नहीं पाता। एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर, यदि ईश्वर ना चाहे तो। आज ही मेरे पास एक मैया एक बच्चे को लेकर आई, बोली महाराज जी ये खूब अच्छा बोलता था, बोलते बोलते अपने आप चुप हो गया, अब कुछ भी नहीं बोलता। अब बताओ इसका ऐसा कितने केस आपने देखे होंगे? आदमी बोलता है फिर बोलता बोलता नहीं बोलता, एक शब्द बोलने को तरस जाता है, हाँ या ना? तो ये जो तुम्हारी वाणी है ये हमारे तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है, ये तो भगवान बुला रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, आप बुला रहे हैं, ईश्वर बुला रहे हैं तो आप बोल रहे हैं। वरना तुम्हारी हिम्मत क्या कि तुम एक शब्द बोल लो। कितने लोग हैं जो एक एक शब्द को बोलने के लिए तड़प रहे हैं, गूंगे हैं, गूंगे नहीं बोल पा रहे। कितने लोग हैं जो एक शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं, सुनने के लिए। इसलिए ये कोई मेरे घर की खेती थोड़ी है, कोई मेरे बाप का थोड़ी है कि मेरे ये सब मेरा है, मेरा नहीं है। ये शरीर भी ईश्वर का दिया है, इसलिए आपके पास जो है उसे अपने बाप की बफौती ना मान लेना, जो है वो मेरे बिहारी जी का दिया हुआ है। इसलिए जो उन्होंने दिया तो उनकी सेवा में लगे। मैं अपने आप को मालिक ना मान लूं, मैं तो तब भी भिखारी था, आज भी भिखारी हूं। और क्योंकि भिखारी इसलिए क्योंकि दाता भगवान, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, हम भिखारी ही हैं। इसलिए इस बात का घमंड कभी ना पालो कि मैं कुछ करता हूं या मैं कुछ करती हूं। हम सबसे भगवान कराते हैं,
हम सबसे भगवान क्या करते हैं? कराते हैं। हम करने वाले नहीं हैं, हम निमित्त हैं। मुझे पता है, मुझे एक बार बहुत पहले मेरी भी आवाज चली गई थी। बहुत पहले मैं भागवत सुनाने गया था और सुनाते सुनाते पता नहीं क्या हुआ कि कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। गला बिल्कुल चोक सा हो गया था, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो बहुत शुरुआती दौर का वो समय था। ईश्वर ने हर दौर से गुजार के बिल्कुल मजबूत करके रखा है। शायद ये सेवा करानी थी भगवान को, इसलिए खूब तपा करके ईश्वर ने मजबूत किया है, खूब तपाया है। भगवान जब जीवन में आपको कष्ट दें तो समझ लेना कि आपको तपा रहे हैं किसी बड़े काम के लिए, बड़ी जिम्मेदारी के लिए। इसलिए घबराना मत, उन दुखों को हंसते हंसते उठाना। एक एक शब्द के लिए मैं खुद कई बार स्वास्थ्य खराब हो जाता है, गले में कफ हो जाता है, तेजी से शब्द नहीं निकलते। एक एक शब्द बोलने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है मैं जानता हूं। तो मुझे पता है कि ये भगवान ही सब करा रहे हैं, वरना मेरी हैसियत तो एक शब्द बोलने की भी नहीं। इसलिए अभिमान, जो लोग अभिमान करते हैं वो बच्चे हैं। जो अभिमान करते हैं वो अभी बच्चे हैं, बच्चे हैं। उन्हें यह समझ नहीं है कि बेटा जिस चीज का तुम अभिमान कर रहे हो, आप लोग संसार को एक अलग नजरिए से देखते हैं, पर यह संसार को, यह दास अनिरुद्ध एक अलग नजरिए से देखता है। आप लोग किस नजरिए से देखते हैं आपको अच्छे से पता है। मैं किस नजरिए से देखता हूं मुझे अच्छे से पता है। मैं इस नजरिए से देखता हूं कि मैं बस कुछ दिन का मेहमान हूं। मैं संसार को, इस शरीर को किस नजरिए से देखता हूं कि बस मैं यहां पर कुछ दिन का, मैं यहां कुछ दिन का। आप में से कितने लोग कुछ दिन के मेहमान बनकर इस संसार में आए हैं? ये सबको पता है, लेकिन पता है, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं। आप इसे याद थोड़ी रखते हैं, भूल गए हैं। आप ये भूल गए हैं कि आपको एक दिन मरना भी है। पर हम हमेशा ये याद रखते हैं कि बेटा अनिरुद्धाचार्य चलना भी है, कोई यहीं थोड़ी रहना है, यहां बसना नहीं है। हाँ, हम यहां के नहीं हैं, हम वहां के हैं। हम कौन मुसाफिर हैं हम तो, मुसाफिर हैं हम तो, चले जा रहे हैं, मुसाफिर हैं हम। मुसाफिर हैं हम तो, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। आप में से कितने को ये खाली करना पड़ेगा? सबको। तो आप लोग ऐसे जीते हो जैसे कभी मरेंगे ही नहीं, और हम ऐसे जीते हैं कि हम तो मर जाएंगे। तो दोनों के जीने में अंतर है ना। हाँ, इसलिए आनंद से रहना है तो संसार में रहो मस्ती से, लेकिन संसार को अपना ना मानो। ये रहने का फॉर्मूला है संसार में। जो अपना मान के रहेगा वो सदा दुखी रहेगा। आत्मदेव जी के संतान नहीं थी, दुखी थे, परेशान थे, छोड़ दिया मन सबसे। आत्मदेव जी बेटे बेटी से मन हटाए,
एक दिन पड़ोसी आया, बोले आपके कोई बेटा नहीं है इसलिए तुलसी सूख गई। आत्मदेव जी बेचारे घर से निकल गए, संत जी मिले। संत जी ने कहा काहे रो रहे हो? बोले बेटे के लिए। बहुत समझाया कि बेटे के चक्कर में ना पड़ो, बेटे से कोई सुख नहीं होना। अच्छा, जिसे सुख होना होता है ना, उसे यूं ही सुख मिल जाता, और जिसे सुख नहीं मिलना होता, कितना भी बढ़िया बेटा हो और कितने भी बेटे हो, सुख दुख आपको बेटा बेटी से नहीं मिलता। सुख दुख आपको अच्छे और बुरे कर्मों से मिलता है। जितने अच्छे कर्म करोगे उतना अच्छा सुख मिलेगा। अच्छा, बेटा बेटी में ही सुख है क्या? भैया बताओ, मीराबाई के कोई बेटा बेटी था? नहीं। क्या मीरा को सुख नहीं मिला? मीरा को भगवान के भजन में सुख है। ये तो सबके अपने देखो संतुष्टि की बात है। एक गरीब आदमी साइकिल खरीद के लाता है ना, जिस दिन साइकिल खरीद के लाता है वो चलाता साइकिल में, बहुत सुख उसे मिलता। वाह! कि तभी कोई करोड़पति आदमी एक बड़ी मर्सिडीज खरीद के लाता है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया की। तो 2 करोड़ की गाड़ी में बैठकर भी वो शायद इतना खुश ना हो जितना एक सामान्य आदमी साइकिल में ही खुशियां मना रहा है। अपनी पत्नी को, घरवाली को पीछे बिठालता और चल घुमा के लाता हूं। हाँ या ना? तो सुखी होने के लिए गाड़ियों की जरूरत नहीं है। सुखी होने के लिए एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, और उस जीवन साथी में विश्वास हो और प्रेम हो। हाँ या ना? फिर आप घास की झोपड़ी में रहो तो भी आप खुश रह लेंगे यदि प्रेम है तो, और प्रेम नहीं है तो महलों में भी आप रोते नजर आएंगे। हाँ या ना? इसलिए आप लोगों ने यह सोच लिया है कि पैसों में सुख है, निकाल दो अपने मन से। भगवान करे आपके पास बहुत पैसा हो, आप खूब पैसा कमाओ। हम तो ये चाहते हैं कि आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, लेकिन उस पैसे, वो पैसा मिल भी जाए तो पैसे में दिल मत लगाना। मिल जाए तो जैसे ये दास अनिरुद्ध समाज की सेवा कर रहा है धन से, धर्म, आप भी धन मिल जाए तो दीन दुखियों की सेवा में लगाइएगा, सेवा कीजिएगा। क्योंकि बांध कर ना मैं ले जाऊंगा, ना तो बांध कर आप ले जाएंगे। सेवा कीजिएगा। आत्मदेव जी बेटा चाहते हैं। जो बेटा चाहेगा, इस संसार में दुखी वो है जिसे कुछ चाहिए। जरा एक सिद्धांत समझो, यदि आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आपको दुख क्यों आएगा? एक फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा इमेजिन करो कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ा मेरे संग जरा कोऑपरेट करो, थोड़ा आंखें बंद करो सभी लोग, और एक इमेजिन करो। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा थोड़ा फील करो, भाव बनाओ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है, जो है बहुत है, अब कुछ भी नहीं चाहिए। सोचिए कि जब आप अपने आप से ये कहना स्टार्ट कर देंगे कि मेरे पास बहुत है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है, जब आप ये कहने लग जाएंगे तो अपने आप आपके अंदर प्रसन्नता का जन्म होने लग जाएगा, खुशी का जन्म होने लग जाएगा। और जब आप ये कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये और चाहिए, तो आपके अंदर की खुशी मर जाती है। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली चीजें हैं ये, हम कोई हवा में लाठियां नहीं मारते। जहां आपकी इच्छा ने जन्म लिया वहां खुशी नाम की लड़की मर गई, और जहां इच्छा खत्म हुई वहीं खुशी का जन्म हुआ। प्रसन्नता, प्रसन्नता कहां है? उत्तर दो। प्रसन्नता चाह में है, इच्छा में है, या निष्कामता में है? एक है काम मतलब इच्छा, एक है निष्काम मतलब कोई इच्छा नहीं। तो प्रसन्नता किसके साथ रहती है? जहां कामना है वहां प्रसन्नता होगी, यहां जहां कामना नहीं है वहां प्रसन्नता होगी। उत्तर दो।
कुछ भी नहीं चाहिए हमें। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, उस दिन आप प्रसन्न हो जाएंगे, हैप्पी है। और आपके अंदर कामनाएं हैं, जितनी कामनाएं उतना दुख। तो आपको दुखी कौन करता है? जोर से, थोड़ा और जोर से, आपके अंदर की कामना, इच्छा। इसलिए समझदार लोग अपनी खुशी बढ़ाने के लिए अपनी कामनाओं को खत्म कर देते हैं, अपने आप वो खुश हो जाते हैं। संत लोग क्या करते हैं? चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ चाहिए तो हमें आपके आगे पीछे चलना पड़ेगा। नेताजी को आपसे वोट चाहिए तो नेताजी को हाथ जोड़ना पड़ेगा, पर जिसे वोट चाहिए ही नहीं वो काहे को हाथ जोड़ेगा तुम्हारे? बताओ, आपके हाथ कौन जोड़ेगा? जिसे आपसे कुछ, और जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए वो आपके हाथ क्यों जोड़ेगा? बोलो हाँ या ना। तो आपको इच्छाएं परेशान कर रही हैं, दुख दे रही हैं। इसलिए समझदार वो नहीं है जो इच्छाएं पूरी करने में लग जाए। पूरी करने बैठोगे इच्छाओं को तो लंकापति रावण इच्छाएं पूरी ना कर पाया। तुम्हारी हिम्मत कितनी है कि तुम पूरी कर लोगे इच्छाएं? तुम्हारे बाप दादे मर गए इच्छाएं पूरी कर करके, उनकी ना हो पाई, अब तुम लगे हो, तुम्हारी ना हो पाएंगी। इसलिए इच्छाओं को ही समाप्त जिस दिन कर दोगे उस दिन आप सबसे सुखी व्यक्ति होंगे। अच्छा बताओ, रावण के अंदर इच्छाएं हैं या नहीं? हाँ या ना? जोर से मैया, थोड़ा जोर बोलो मेरी माँ, जोर से। मैया, पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या? हमने आपसे बात नहीं की इसलिए गुस्सा हो गई क्या? टाटा टाटा, जल्दी आना मेरी माँ। अच्छा सुनो, रावण के अंदर इच्छाएं हैं ना? हाँ या ना? और राम के अंदर इच्छाएं हैं? हाँ या ना? जोर से। हाँ, रावण के अंदर इच्छाएं हैं, इच्छाएं हैं, इसलिए तो दूसरे की पत्नी भी चुराता है। और राम के अंदर इच्छाएं नहीं है, इसलिए अपना सिंहासन अपने भाई के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इच्छा होती तो राम जी कैकेयी माता पर केस कर देते। नहीं, मैं क्यों छोड़ू, मेरा बाप कह रहा है कि मैं राजा बनूंगा, मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप तो मेरी सौतेली माँ हो, कोई सगी माँ थोड़ी हो। हाँ या ना? राम जी के अंदर इच्छा है। राम जी को महलों में रख दो तो वो खुश, और झोपड़ी में रख दो तो खुश। राम की कोई इच्छा ही नहीं। आप हमें हलवा पकौड़ी खवाओ तो खुश, और सूखे चने खवा दो तो खुश, क्योंकि ना हलवा की इच्छा थी ना चने की। जो मिल गया वो खा लिया, इच्छा ही नहीं। जैसी मेरे खाने पीने की कोई विशेष इच्छा नहीं होती, पेट भरना है भर लिया, जो मिल जाए खाने पीने योग्य भोग लग जाए ठाकुर जी को। ना बिस्तर की इच्छा है, जमीन मिल जाए जमीन में सो जाएं, पलंग है पलंग में सो जाएं, बोरा बिछा है बोरे में सो जाएं। कोई ये इच्छा नहीं कि यही होना चाहिए, ना, कोई इच्छा नहीं। इसलिए जीवन में सुखी हो सकता है। इसलिए दास अनिरुद्ध आपको प्रसन्न दिखता है कि नहीं? हम आपको दुखी दिखते हैं कि खुश दिखते हैं? कैसे दिखते हैं आपको? क्यों दिखते हैं? हमारे अंदर जिस दिन इच्छा आ जाएगी ना, उस दिन हम भी आपकी तरह से बैठे रहेंगे मुंह फुला। आप लोगों की तरह जिस दिन इच्छाएं आ गई तो मुंह फूल जाएगा। इसलिए इच्छाएं रखते ही नहीं। क्या इच्छा है बताइए? कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। इच्छाएं केवल ये हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं वो सेवाएं चलती रहें, यहां सबको भरपेट भोजन मिलता है, होता रहे।
और ये भी ठीक है, भगवान जब तक चलाना चाहे भगवान की इच्छा चलाए, ना चलाना चाहे ना चलाए, मर्जी, काम आपका, प्रभु आप जानो, आपका काम जानो। हम टेंशन क्यों पालें किसी चीज की? कराओ तो आप कराओ, ना कराओ तो आप मत कराओ। हम क्यों टेंशन पालें? हम तो आपका गुणगान करेंगे, आपका नाम जपेंगे, आप जैसे रखना। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। इच्छाएं नहीं, क्या नहीं करेंगे? आज से जोर से। इच्छाएं नहीं करने से क्या होता है? प्रसन्नता होती है। और इच्छाएं करने से क्या होता है? दुख मिलता है। दुख का सबसे बड़ा कारण है, जो व्यक्ति दुखी है समझ लो कि इसके अंदर कोई इच्छा है, क्योंकि बिना इच्छा के दुखी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कोई स्त्री रो रही है, कोई पुरुष रो रहा है, समझ लो इच्छा है, चाहे वो कृष्ण को पाने की ही इच्छा क्यों ना हो, वो कृष्ण की इच्छा ही क्यों ना हो, पर इच्छा से ही आंसू आएंगे, बिना इच्छा के आंसू आ नहीं सकते। ये संसार में लोग रोते नजर आ रहे हैं, किसी को बेटे की इच्छा है, किसी को परिवार की इच्छा है, किसी को पत्नी की इच्छा है, किसी को जमीन जायदाद की इच्छा है, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए कछु लेना ना देना मगन रहना, कछु लेना ना मगन। इसलिए कहता हूं निष्काम बनो। प्रहलाद जी कैसे थे? मीरा कैसी है? जोर से निष्काम। भरत जी कैसे हैं? अयोध्या के सिंहासन को छोड़ दिया, क्योंकि भरत जी भी राम की तरह निष्काम है, कोई कामना नहीं। मां ने तो ऑप्शन रखा था राजा बनने का, नहीं, भरत जी नहीं बने। इसलिए आपसे कहता हूं निष्काम रहो, हर स्थिति में प्रसन्न रहो। भगवान का काम भगवान करा लेते हैं बस। गौरी गोपाल आश्रम गोविंद का आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम गौरी गोपाल भगवान का आश्रम है। जो यहां हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जितने लोग यहाँ की सेवाओं से जुड़ रहे हैं वो भी भगवान की प्रेरणा से ही जुड़ रहे हैं। भगवान आपको प्रेरित करते हैं तो आप जुड़ते हैं। इसलिए ये ईश्वर का, गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं जब आप करते हैं तो आप ये मान के करो कि ये ईश्वर का आदेश है कि आपको किसी एक वृद्ध तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद, भगवान के स्वरूप कैसा है? सत्य, भगवान सत्य, चित, आनंद, प्रकाश के सागर। विश्व की उत्पत्ति करते हैं भगवान, पालन करते हैं भगवान, संहार करते हैं। अच्छा, भगवान किसे कहते हैं भाई? आप बताओ, भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा क्या है? पता है? हाँ? नहीं, ये बहुत गलत बात है कि आप लोगों को भगवान की परिभाषा नहीं पता। इससे होगा क्या कि कल को कोई आपसे कह दे कि ये भगवान है तो आप मान लेंगे उनको, क्योंकि आपको भगवान की भाई ये बताओ, यदि आपको सोने की पहचान नहीं है तो कोई भी आपको बुद्धू बना सकता है कि नहीं, कि भाई साहब ये सोना है? कोई भी आपको कोई नकली वस्तु पकड़ा देगा और कह देगा कि ये सोना है, चूंकि आपको पहचान नहीं पता, तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है, हाँ या ना मैया? इसलिए आपको क्या चाहिए कि आप ये पहले सुनिश्चित कर लें कि असली सोने की पहचान क्या है। तो वही हम आपसे पहली बात ये पूछ रहे हैं कि क्या आप भगवान की परिभाषा जानते हैं? यदि जानते हैं तो बहुत अच्छा है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। पर नहीं जानते तो थोड़ा ये समझाना पड़ेगा आपको कि भगवान कहते किसे हैं, कौन है भगवान? मैया भैया आप बताएंगे परिभाषा भगवान किसे कहते हैं?
आप जानते हैं परिभाषा भगवान की? हाँ, आपके बगल वाले भैया, हाँ या ना? नहीं? जो हाँ, जो सतचित आनंद स्वरूप है वो भगवान है। पर सतचित आनंद स्वरूप तो और भी है, इसलिए ये भी ठीक है, इसे कोई नकारेगा नहीं। पर जो विशेष परिभाषा है वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। आप बताओ भैया, पीले भैया, देखो बहुत गलत बात है। कुछ तो बोलो, जैसे भैया ने कुछ तो बताया, कुछ तो बताओ। आप फेल क्यों हो रहे हो? कुछ नंबर तो लाओ। भगवान किसे कहते हैं? भाई भगवान की भी तो कोई परिभाषा होगी ना, बिना परिभाषा के कैसे कोई चीज संभव है? आप बताओ भैया, भगवान किसे कहते हैं? चश्मा वाले भैया, किसे कहते हैं भगवान? नहीं? हाँ, परमपिता परमात्मा, हाँ? परमपिता परमात्मा ये परिभाषा है। हाँ मैया बैठो, मेरी माँ, बैठे बैठी बताना है, खड़े होने का कष्ट नहीं। मैया आपसे नहीं पूछेंगे, आप काहे जा रही हो? डर के मारे जाइए, हमसे ना पूछ ले महाराज जी। तो पहली खिसक गई मैया। पूछ लेंगे इस डर से जा रही हो क्या माँ? हाँ अच्छा ठीक है, टाटा करो, टाटा। और ये भैया भी जा रहे हैं आपके साथ साथ, जल्दी आना। भगवान किसे कहते हैं? भगवान की एक सिंपल परिभाषा, बहुत सारी परिभाषाएं हैं ईश्वर की। जैसा कि मैया ने बताया, सच्चिद आनंद, जो सतचित आनंद है वो भगवान, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं वो भगवान, जो सारे दुखों का नाश कर दे, तापत्रय विनाशाय, वो भगवान। लेकिन एक विशेष परिभाषा भी है भगवान की। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशा श्री ज्ञान वैराग्य और चैव शरणाम भगितीर्णः, एक 6 लक्षण जिसमें हो वो भगवान। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, जो बिना कान के सुनता हो, बिना पांव के चलता हो, बिना आंख के देखता हो, बिना हाथ के काम करता हो वो भगवान। ये सारी परिभाषाएं बहुत बढ़िया है, कोई गलत नहीं बोलेगा इन्हें, सब परफेक्ट है। लेकिन एक परिभाषा है जो ये सिद्ध करेगी कि ये भगवान है, और वो परिभाषा सिर्फ भगवान में लागू होगी, दूसरे में लागू नहीं हो सकती। पहले ये कंफर्म कराओ कि भगवान कितने हैं। आप बताओ कितने हैं? उत्तर दो। एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। दूसरा कोई सवाल ही नहीं, ईश्वर एक है। पहले ये कंफर्म करो, ईश्वर एक है। तो अब वो एक कौन है? कौन है वो एक? वो एक जो है वही भगवान है। और भगवान की परिभाषा है, भगवान का एक नाम है लक्ष्मीपति। भगवान का नाम क्या है? जो लक्ष्मी के पति हैं वो भगवान है। जो लक्ष्मी जी के पति हैं वो भगवान है। लक्ष्मीपति कौन है? कौन है? कौन है? सब नहीं बोलेंगे, भैया बताएंगे। नए विद्यार्थी मिले हैं, हमें थोड़ा पढ़ाने दो। बताओ। भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण के ही चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं। क्या आपने किसी और के चरण दबाते देखा लक्ष्मी जी को? तो लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हैं वो भगवान हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान के ही चरण दबाती हैं और किसी के नहीं। तो ये परिभाषा है। भगवान के लक्षण बहुत हैं। भगवान का एक विशेष लक्षण और है, जिनकी छाती में चरण का चिन्ह हो, पांव का निशान हो,
वो भगवान है। भगवान की छाती में क्या है? पांव के निशान। आपके गोपाल जी होंगे छोटे से, उनको भी देखना, पांव के निशान होंगे। वो पांव किनका है? किन्होंने लात मारी थी भगवान जी को? भृगु ऋषि ने लात मारी तो भगवान की छाती में चरण अंकित हो गया। जैसे थप्पड़ किसी को जोर से मार दो ना तो उसकी उंगलियां उछल जाती हैं गाल में, निशान बन जाते हैं। ऐसे भृगु जी ने इतनी जोर की लात मारी कि भगवान की छाती में भृगु जी के पांव का निशान बन गया। और वो चरण चिन्ह आज भी गोपाल जी में होता है, भगवान राम के हृदय में, भगवान कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण और राम ये दोनों ही भगवान नारायण के ही अवतार। भगवान नारायण इस रूप में आए राम के रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में आए। तो भगवान कौन है? जो बिना पांव के चलते हो, जो बिना पांव के चलते हो, जो बिना कान के। अब यहां पर देखो, जो मैंने बोला ना बिना पांव के चलना, बिना पांव के ब्रह्मा जी भी चल लेते हैं, बिना कान के ब्रह्मा जी भी सुन लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा है। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान नहीं कहा जाता। जैसे आपने बोला सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद ब्रह्मा जी को भी बोला जा सकता है। सच्चिदानंद ब्रह्मा जी को भी बोला जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान नहीं बोला जा सकता। भगवान के समकक्ष हैं ब्रह्मा जी, पर भगवान नहीं। भगवान जैसे हैं, भगवान जैसा होना अलग है और भगवान होना अलग है। क्योंकि सारी परिभाषाएं शायद ब्रह्मा जी में लागू हो जाए, पर एक परिभाषा में ब्रह्मा जी फेल हो जाएंगे कि लक्ष्मी जी चरण ब्रह्मा के नहीं, भगवान नारायण के ही दबाती। इसलिए भगवान की परिभाषा में एक नाम आया है लक्ष्मीपति। कौन है भगवान? जोर से, क्या है भगवान? लक्ष्मीपति। इस संसार में लक्ष्मीपति केवल एक है, केवल भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें विष्णु भी कहते हैं, जिन्हें हरि भी कहते हैं, जिन्हें राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, रघुनंदन भी कहते हैं, राघव भी कहते हैं, गोविंद भी, गोपाल भी, मनमोहन भी, गिरिवरधारी भी, मदन मुरारी भी, इत्यादि नामों से उन्हें जाना जाता है। करुणा सिंधु दीन दयाल भक्त वत्सल। मैया सो गई मेरी मां। भगवान सत्य, सत्य, ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। भगवान एक है, पर वह एक तत्व तीन भागों में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये तीनों रूप अलग अलग लीला करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर जी क्या करते हैं? संहार। हाँ, ये सृष्टि को बनाना, ये दुनिया को कौन बनाता है मेरी मां? ये सृष्टि संग बनाने वाले भगवान। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। तो कौन है ये दुनिया बनाने वाला? कौन है ये बनाने वाला? वह भगवान तीन भागों में डिवाइड हुए।
ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, किस रूप में बनाना? बनाने वाले कौन? नाम, जोर से। ये दुनिया को बनाना, नाम लेना आप। हम कहेंगे बनाना बिगाड़ना, और नाम आप लेंगे। ये दुनिया को बनाना, कौन? बना के फिर चलाना। चलाना कौन? हाँ, कौन? भगवान विष्णु। ये दुनिया को बनाना ब्रह्मा, बना के फिर चलाना विष्णु। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है, अजी बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। दुनिया को बनाना, को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। जल पे है थल पे और आसमान में, जल पे है थल पे और थल पे आसमान है। जल पे है थल पे और थल पे आसमान है, जल पे है थल और थल पे आसमान है। फिर भी एक दूजे ना बोझ के समान है, फिर भी एक दूजे ना बोझ के समान है। देखिए जरा, किस पे क्या टिका है किसी को पता नहीं चल रहा है। 5 तत्व है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पर किस पे कौन सा तत्व टिका हुआ है? जल पे है थल पे है, जल पे है थल और थल पे आसमान है। जल पे है थल और थल पे आसमान है। जल पे है थल और थल पे आसमान है। फिर भी एक दूजे ना बोझ के समान है, फिर भी एक दूजे ना बोझ के समान है। गजब का ये जहान है, बिन खंबे का मकान है। गजब का ये जहान है, बिन खंबे का मकान है। यहाँ का एक कड़कड़ जिसका गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, हाँ बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। अरे बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। तो भगवान का इंतजाम देखिए, बड़ा जबरदस्त। अच्छा ये बताइए, कौन सा तत्व किस पर टिका हुआ है? कुछ आपको आइडिया है? किस तत्व से किस तत्व की उत्पत्ति होती है, पता है आपको? कितने तत्व हैं जिनसे संसार बना है? 5। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। फिर से दोहराओ, पृथ्वी जल वायु अग्नि और ये 5 में ये बताओ सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले क्या बना भैया बताएंगे? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन सब में पहले 5 तत्वों में पहला तत्व कौन सा बना? पहले पृथ्वी बनी। पहले क्या बना? हाँ क्या हम बताएं? तो ध्यान से सुनो। देखो, कोई भी चीज बनाने के लिए पहले स्पेस चाहिए। क्या चाहिए?
खाली स्थान। क्या चाहिए भाई? खाली स्थान होगा तभी ना उसमें कुछ कार्य होगा। तो खाली स्थान क्या है? आकाश। पहले क्या बना? क्योंकि आकाश खाली तो चाहिए ना, जगह तो चाहिए। तो जो खाली स्थान है, जहां जगह है, वही तो आकाश बोला जाएगा ना। घड़े में जो अंदर का खालीपन है वो आकाश है, वो आकाश तत्व बोला जाएगा। हाँ या ना? जैसे हमारे शरीर में भी जो खाली स्थान है, वहां जब गैस भर जाती है तो प्राणों की पड़ जाती है खाली स्थान में। इसलिए खाली स्थान मतलब सबसे पहले आकाश का निर्माण हुआ। फिर आकाश से क्या बना? आकाश से क्या बना? आकाश में सबसे ज्यादा क्या है? आप आकाश में यूं हाथ घुमाइए, घुमाइए, क्या निकल रही है? हवा। आकाश से क्या बनी? हवा। और जब हाथ घुमाएंगे तो हवा निकलेगी, पर हाथ घुमाने में होगा क्या? केवल हवा निकल रही है, ये तो ठीक है, पर हाथ आपका क्या हो रहा है? गरम। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि। इसलिए अग्नि आप दिया जलाओ और उसे कांच से बिल्कुल ढक दो, तुरंत बुझ जाएगी। उसे वायु चाहिए। आग तब जलेगी जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी, हवा मिलेगी, क्योंकि वो उसी से निर्मित हुई है। अग्नि उस वायु से ही निर्मित हुई है। आकाश से वायु, वायु से उत्तर। समझ में आ रही है बात? आकाश से वायु। ये इतना कठिन विषय मैं आपको समझा रहा हूं कि विज्ञान की पुस्तकें पढ़ोगे तो दिमाग चकरा जाएगा इतनी बात समझने में। साइंस में ये बातें बहुत डिफिकल्ट तरीके से समझाई गई हैं और साइंस को अभी तक समझ में नहीं आया। ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेदांत पुराणों में बहुत पहले समझा दिया था कि इन 5 तत्वों में सबसे पहले क्या बना और प्रमाण के साथ। मैं आपको उदाहरण एग्जांपल देते चल रहा हूं, कोई आपसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि। अग्नि, अच्छा जब आप हाथ घुमाएंगे तो हवा निकलेगी, तो हाथ गर्म होगा, तो जो गर्म हुआ गर्माहट वो अग्नि है। और अग्नि जब बनेगी तो क्या निकलेगा? पसीना, मीन्स पानी। अग्नि से पानी, अग्नि से जल। अग्नि से क्या निर्माण होता है? जल। यह बात सही है कि मैं और प्रमाण दूं इसका? चलो देखो, गर्मी जब आती है तो गर्मी मीन्स अग्नि हुई, गर्मी मीन्स अग्नि हुई। वही अग्नि समुद्र के पानी को वाष्पीकरण करती है और वही फिर उसे खारे पानी का वाष्पीकरण करके उसे मीठे में तब्दील। तो ये पूरा प्रोसेस अग्नि का है या नहीं? जो बारिश होती है वो किस आधार पर होती है भाई? पहले गर्मी आती है ना, पहले सीजन से समझो। सर्दी भी, अब देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये ठंडा मौसम होता है। मार्च ये ठंडी है, ठीक है, जाती हुई सर्दी मार्च में पूरी खत्म हो जाती है। अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया, अब यहां से गर्मियां चालू हो गई। अब गर्मियों में क्या होगा? पूरी तपन होगी, जरूरत से ज्यादा धूप, 45, 55, 50, 55 डिग्री तापमान। फिर क्या होगा? पानी आप जरा सा डालो तुरंत उड़ जाएगा भाप बन के। तो वो अग्नि तो ले रही है ना, हाँ या ना? और उससे फिर बारिश, उसके बाद गर्मी के बाद क्या आएगी? तो फिर उसे बरसा देगी। यही सिस्टम है। तो आकाश से वायु, वायु से आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से
जब आप हाथ घुमाएंगे तो वायु निकलेगी, वायु निकलेगी तो हाथ गर्म होगा तो अग्नि, अग्नि निकलेगी तो पसीना निकलेगा, और पसीना निकलेगा तो पसीने के साथ आपके मैल, पूरी बॉडी बिल्कुल मैल जो है निकल जाएगा। आप बनाएंगे तो गोल गोल, वो पृथ्वी तत्व है, वो पृथ्वी है। जल से पृथ्वी, जल से, जल से, जल से पृथ्वी, जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसलिए पृथ्वी में पृथ्वी तत्व कम और जल तत्व, बोलो हाँ या ना। पृथ्वी में पानी ज्यादा है, जल ज्यादा और थल कम। लगभग 70% है ना थल। हम जब पढ़ते थे लगभग 70-71, 71, 29% लगभग जब हम पढ़ते थे तब ऐसा। अभी भी ऐसे ही है क्या? हाँ, तब कई याद है हमें कुछ कुछ। बाकी फिर शास्त्रों में जब पढ़े तो ये चीजें और मिली हमें कि ये सृष्टि का क्रम इस तरह से चलता है। इस पृथ्वी में इसी से 5 तत्वों से सब कुछ बना। तो ब्रह्मा जी है सृष्टि उत्पन्न करने वाले, विष्णु जी पालन करने वाले, शंकर जी संहार करने वाले। इन तीनों को जोड़ दिया तो हो गया गॉड, GOD, गॉड। गॉड मतलब G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, ऑपरेटर मीन्स विष्णु, डिस्ट्रॉयर मीन्स शिव। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, तीनों को जोड़ा तो गॉड। गॉड का फुल फॉर्म ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों का काम सृष्टि उत्पन्न, पालन, संहार। जो एक शब्द में कह दिया गया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान। कितने दुख होते हैं? 3, दैहिक, दैविक, भौतिक। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करें, ऐसे भगवान को हम राधा कृष्ण, राधा सहित कृष्ण को नमस्कार। श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव भगवान, सुखदेव भगवान का, सुखदेव भगवान श्री व्यास जी के पुत्र हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी रहस्यमयी है। आप इनके जन्म से परिचित हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। आज हम आपका परिचय जन्म से कराएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुनिए, ध्यान लगाइए, चित्त लगा के सुनिएगा। देखिए, एक बार शंकर जी माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। यह घटना है अमरनाथ की। अमरनाथ के जंगलों में शंकर जी कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती सुन रही हैं। पर माता जी कथा सुनते सुनते सो गईं। जैसा कि हमारी कुछ मैया लोग सो ही जाती हैं। जब सोई तो जहां शंकर जी कथा सुना रहे थे वहीं पर एक तोता था, छोटा शुक। तोता को शुक बोलते हैं। तो तोते ने सारी कथा सुन ली। अब तो शंकर जी ने देखा पार्वती जी सो रही हैं और तोता पार्वती जी की आवाज में हुंका दे रहा है और शंकर जी आंखें बंद करके सुना रहे। कथा पूरी हुई तो आवाज लगाई शंकर जी ने जयकारा, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो माता पार्वती की आंखें खुली। हाँ भोलेनाथ, फिर क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई। आप कहाँ थी? हम सो गई थी। अच्छा, तो हुंका कौन दे रहा था? अब शंकर जी घबराए कि मेरी कथा किसने चुरा ली भाई। छोटा सा तोता बैठा चिक 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 चहक रहा था। अब तो शंकर जी को गुस्सा आया कि इसने सुन ली चोरी से। त्रिशूल निकाला, मारने दौड़े। तोता भागा। भागते भागते वो अमरनाथ से बद्रीनाथ पहुंचा। बद्रीनाथ में वहां व्यास गुफा में व्यास जी की पत्नी सरस्वती नदी के तट पर स्नान करके अपने बाल सुलझा रही थी कि उन्हें जमहाई आती हैं, और जमहाई आई तो मुख के दरवाजे से वह तोता मां के गर्भ में प्रवेश कर गया। और तब तक शंकर जी आ गए। तो व्यास जी की पत्नी बोली, आप यहां? शंकर जी बोले, देवी हमारा एक चोर आया है यहाँ, हमारी कथा चोरी से सुन ली।
तो व्यास जी की पत्नी बोली कि आपकी कौन सी कथा सुन ली? बोले अमर कथा। व्यास जी की पत्नी ने कहा शंकर जी, यदि आप उस पक्षी को मार दोगे और उसने अमर कथा सुन ली और यदि वो आपसे मर जाएगा तो फिर अमर कथा सुनने का मतलब क्या हुआ? भाई अमर कथा का मतलब तो व्यक्ति अमर हो जाए और आप मार दोगे तो महिमा खत्म हो जाएगी। शंकर जी बोले बात तो ठीक है। शंकर जी चुपचाप कैलाश चले गए। सच्चाई तो ये थी, कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती मैया को तो निमित्त बनाया, पार्वती मैया को